एक इंसान किसी जिन को अपने काबू में तब तक नहीं कर सकता जब तक वो अपने ईमान का सौदा न कर ले। काला जादू कोई इल्म या ताकत नहीं, बल्कि शैतान के सामने इंसान के सजदे का नाम है। हकीकत यह है कि कोई भी जादूगर जिन्नात पर हुकूमत नहीं करता। जिन्नात से कोई काम करवाने के लिए एक इंसान को अल्लाह की नाफरमानी करनी पड़ती है, कुफ्र और शिर्क की हदें पार करनी पड़ती हैं। जब एक इंसान अपना अकीदा बेच देता है, कुरान की बेअदबी करता है, तब जाकर कोई शैतानी जिन उसके किसी गंदे इरादे को पूरा करने पर राजी होता है। लोग सोचते हैं कि जादू से किसी को भी काबू में किया जा सकता है। जादू का वजूद एक हकीकत है और हमारे मुआशरे में इसका सबसे बड़ा शिकार वो खानदान होते हैं जो अल्लाह के जिक्र से दूर हैं। जादू के जरिए घरों में नफरत डाली जाती है, सुकून छीन लिया जाता है और इंसान बिना किसी बीमारी के अंदर ही अंदर खत्म होने लगता है। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी एक यहूदी लबीद बिन आसम ने जादू किया था। उसने कंघी के टूटे हुए दांतों और मुबारक बालों पर 11 गिरहें लगाकर एक खजूर के खोल में रखकर उसे जरवान नाम के कुएं के पत्थर के नीचे दबा दिया था। इसका असर यह हुआ कि आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा महसूस होता था कि आपने कोई काम कर लिया है जबकि वो नहीं किया होता था। लेकिन क्या जादू जीत गया? हरगिज नहीं। अल्लाह ने 2 फरिश्तों को भेजकर इस जादू की हकीकत बताई और आखिरी 2 सूरतें सूरे अल फलक और सूरे अन्नास नाजिल फरमाई। जैसे जैसे एक एक आयत पढ़ी जाती, एक एक गिरह खुलती गई और जादू का असर हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज हमारे मुआशरे का मसला यह है कि जरा सी परेशानी आती है तो हम फौरन किसी जाली आमिल के पास दौड़ते हैं। याद रखें, सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह मोजज़ा दिया था कि वो जिन्नात पर हुकूमत करें। उनके बाद किसी इंसान के पास ये ताकत नहीं कि वो जिन्नात को अपना गुलाम बना सके। जो लोग ये दावा करते हैं वो दरअसल खुद शैतान के गुलाम बन चुके होते हैं। जादूगर का वार बहुत कमजोर है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि बेशक शैतान की चाल बहुत कमजोर है। अपने घरों को सूरे बकरा की तिलावत से जिंदा करें। जिस घर में सूरे बकरा पढ़ी जाती है, जादूगर और जिन्नात वहां टिक नहीं सकते। इस पैगाम को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो आज भी खौफ के साए में जी रहे हैं, ताकि उनका यकीन जाहिल आमिलों से हटकर अल्लाह के कलाम पर मजबूत हो जाए। या अल्लाह, जो लोग भी जादू, बुरी नजर या जिन्नाती असरात का शिकार हैं, उन्हें शिफा अता फरमा और हमारे घरों की हिफाजत फरमा। जो लोग इसे सुन रहे हैं वो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसकी आमीन से किसी बीमार को शिफा मिल जाए।